पाकिस्तान में 4 खरब डॉलर मालियत के ग्रेनाइट के पहाड़ मौजूद हैं। सर असल में ये बड़ा मसला होता है ना कि यहाँ पे अगर पहाड़ हुए भी तो इंडिया को हम नहीं माइनिंग करने दे सकते, इसराइल अमेरिका को हम नहीं करने दे सकते, फ्रांस से कोई मसला निकल आएगा। सो मेरे ख्याल में कि पहाड़ों के साथ टेक लगा के ना सिगरेट पी एंजॉयज ले हाँ, जिंदगी ये ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्फिद शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी और मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर कैसी? सर हैप्पी न्यू ईयर टू यू। सर बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। तमाम व्यूअर्स को भी बहुत हैप्पी न्यू ईयर। तो सर क्या है हमारी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, शो की भी और अपनी ज़ाती भी? सर एक रेजोल्यूशन जो थी वो मैंने 3-4 दिन पहले अनाउंस करनी थी, वो मैं भूल गया और मुझे फिर कोफ्त उठानी पड़ी है कि जिस किसी ने भी ये ट्विटर पे या फेसबुक पे लिखा ना कि एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये सारा, चाहे मैं उसको ब्लॉक और डिलीट कर दूंगा। तो अब मैंने क्योंकि अनाउंस नहीं किया था तो वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगले साल ये पक्का है। ये पक्का है। चलें, बेहतरीन है। और एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो हर शख्स की होती है, वो मेरी भी है, शायद आपकी भी होगी, कि यार इस साल ये वो साल है जिसमें हमने अपना वेट जो है वो मॉनिटर करना है और पतले होना है। जिम वालों की मौजें होने लगी हैं, फ्रेश मेंबरशिप्स आ रही हैं और आना उन्होंने सिर्फ मेरे ख्याल में 4 दिन है। सर ये उनका हिस्सा है, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है वो ये सोच के की है, तो ये अगर हम किसी का कारोबार तो नहीं बंद होने दे सकते। सो ये हमने करना है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो हैप्पी न्यू ईयर है ना, मैं तो आप यकीन करें कि 11 बजे सो गया था। ओ वाह। सो मैच्योरिटी आ रही है। बिल्कुल। और हैप्पी न्यू ईयर जो है ना, ये यंगस्टर्स के लिए होता है। सर अभी आप क्योंकि यंग ही हैं वैसे तो। सर मसला पता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र ज़्यादा होती जाती है ना, आपकी एसोसिएशंस लंबी होती जाती हैं। और फिर जब दुनिया से लोग जाते हैं ना, जो हर साल ही जाते हैं, तो वो एक अजीबो गरीब सा दुख है जो कि आपका हर नए साल के साथ हाँ बिल्कुल। जुड़ जाता है। हाँ, ये आपकी बात ठीक है कि चले मैंने इस दफ़ा 11 बजे तो नहीं, लेकिन ज़्यादा वो लेट का सीन नहीं हुआ। बस टाइम, मुनासिब टाइम से दोस्तों को मिल के वापस, दोस्तों को तो मिलना होता है। और बाकी ठीक है, आपकी बात ठीक है, यंगस्टर्स मनाना चाहते हैं। वो एक अलग बात है कि हर साल की तरह इस साल भी भरपूर कोशिश की गई कि कोई कुछ ना कर सके न्यू ईयर के ऊपर। लेकिन आपको पता है हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनमें जोश है, वो बहुत पुरजोश हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो कर लिया था। बिल्कुल, मोहसिन स्पीड की वलवला अंगेज की आदत में कुछ तो होना था। कुछ तो होना था। अच्छा, दूसरी आपने दोस्तों की जो बात की ना, सो हमारे एक दोस्त हैं, वो हारिस खलीक साहब, वो कहते हैं कि जिस उम्र में अब हम आ गए हैं ना, तो नए दोस्त बनाने बड़े मुश्किल होते हैं। सो मैंने इसको जो है ना बड़ा इफेक्टिवली यूज़ किया कि आप दोस्तों के साथ कुछ भी कर दो, 5-6 दिन नाराज होते हैं, उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है आपके अलावा। सो अब कोई व्या व्यू कर रहा हो ना, मैं नहीं जाता, मैं बीमार हो जाता हूँ। 6 दिन वो नाराज रहते हैं, पर ठीक है। मैं इसके ऊपर एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ कि वो नए दोस्त बनाने की ना पॉलिसी एक अपना लें इस उम्र में आके, अगर तो कोई है हमारे जितना जवान, कि आपने जिस भी नए बंदे को मिलना है ना, आपको लग रहा है दोस्ती की तरफ जा रहा है, आपने अजम्पशन रखनी है ये बंदा बेकार, फारग, गंदा, गलीज, ये बहुत फारग आदमी है। अनलेस वो प्रूव अदरवाइज कर दे, फिर आप दोस्ती कर लें। लेकिन आप एक्सपेक्टेशन ही अंदर है, बंदा ठीक ही नहीं है, वाह फिर आप, अगर आप खुश, अगर वो अपने आप को साबित कर जाए, फिर आपको फौरन इम्तिहान से वो पास हो जाएगा। वाह 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 वाह। चलें सर, आगे चलते हैं। बिल्कुल। खबर ये है कि जी पाकिस्तान में 4 खरब डॉलर मालियत के ग्रेनाइट के पहाड़ मौजूद हैं। वाह। ये हफ्स साहब ने फरमाया एक तकरीब में। और बहुत अच्छी बात है। इससे ज़्यादा मुस्बत बात क्या है? अब बिल्कुल, इससे ज़्यादा मुस्बत क्या हो सकता है? असल में देखें, हाफिज़ साहब ज़ाहिर है बहुत ही मतलब ज़बरदस्त आदमी है और ईमानदार, शरीफ, सब कुछ है, वो कुछ। लेकिन वही होता है ना कि तमाम लोगों के साथ, इमरान खान साहब की दफ़ा भी आपको याद है कि वो गैस निकल आई थी कहीं पर। गैस निकल आई थी, तेल निकल रहा था और बड़ी चीज़ें निकल रही थी। बिल्कुल, उससे पहले भी बेसिकली जो भी आता है ना, अब असल में ना आबादी इतनी ज़्यादा है। अब न्यूजीलैंड में कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है या न्यूजीलैंड में कोई क्रिकेट टीम में आ जाता है, 45 लाख लोग हैं टोटल। उनको होता है कहीं ना कहीं बैक ऑफ देयर माइंड कि ये तो मैं आ ही जाऊंगा। अच्छा, उधर ना वो इतने वो नहीं होता कि यार कुदरत ने कोई बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कि मैं क़यादत में आ गया हूँ। हाँ। यहाँ पे जब 24 करोड़ आबादी में से कोई 11 की प्लेइंग 11 में आ जाता है ना, या कोई क़यादत ही संभाल लेता है मुल्क की या किसी चीज़ की, तो वो कहते हैं कि यार ये कोई डिवाइन साइन है। वाह। तो अब मेरे पे जो है ना, मैंने इसको ठीक करना है, और मैंने, और बड़े सही कोशिश करते होंगे सारे ही बेचारे। लेकिन जब, क्योंकि उनको ये भी मेरा मुझे लगता है कि जो बुजुर्ग हमारे हैं ना, कहीं के भी जो बुजुर्ग होते हैं, उनको नहीं पता होता दुनिया जा कहाँ रही है।
तो फिर वो कुछ अरसे बाद जब डिसअपॉइंट होते हैं ना, तो फिर वो ढूंढना शुरू कर देती हैं कि अफाकी किस्म के कोई तोहफे हमें मिल जाए कि जी तू पहाड़ निकला आया, ये हो गया वो। साथ वाले लोग भी जब देखते हैं ना बेसिकली कि यार बंदा जो है ना अब जरा डाउन हो रहा है, तो वो भी होप दिलाते हैं कि नहीं नहीं हमारे पास बड़े रिजर्व है। रिजर्व है। और ये देखिए ना, बात अब की नहीं है, हमेशा से आप ठीक फरमाया आपने कि सब भी कोई ना कोई चीज़ जो है वो कहते हैं हमारे पास है। कुछ तो वैसी जनरल बात करते हैं कि हमारी ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है यहाँ पे, फार्मिंग शार्मिंग और बाकी चीज़ें, उसको तो शायद हम यूटिलाइज भी कर रहे हैं एक हद तक। लेकिन ये जो इस किस्म की चीज़ें हैं जिसमें ग्रेनाइट के पहाड़ हैं, और अगर मज़ीद डिटेल आ जाए तो शायद आप और मैं कोई इसके अंदर कुछ देख लें जाके और कुछ कर पाएँ। सर असल में ये बड़ा मसला होता है ना कि यहाँ पे अगर पहाड़ हुए भी तो इंडिया को हम नहीं माइनिंग करने दे सकते, इसराइल अमेरिका को हम नहीं करने दे सकते, फ्रांस से कोई मसला निकल आएगा, सारा कुछ भी कोई एक ऐसी न्यूट्रल मुल्क की कंपनी ढूंढ भी ली गई जो ये कर ले, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ले लेना है। सो मेरे ख्याल में कि पहाड़ों के साथ टेक लगा के ना सिगरेट एंजॉयज ले हाँ, जिंदगी ये ठीक है, ये ठीक है। मतलब आप नहीं सर, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि हम कुछ लोगों को भेजें किसी मुल्क में, वो ट्रेनिंग करके आए, हम मशीनरी इंपोर्ट करें, खुद करें ये काम। ये वैसे क्या हमारी मेंटालिटी है कि यार वो 12 बंदा आएगा तो वो कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता। सर कम जवान दी मौत है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में है ना यूथ बल्ज, या यूं तो है। तो 65% अवाम जो है हमारी वो अंडर 30 है, तो वो तो नहीं काम कर सकते, वो नहीं कर सकते। वो तो हैंडीकैप्ड है। ये बिल्कुल, ये आपने बात ठीक। और देखिए सर मैं पता है क्या, अगर हमारे पास इतने खरब मालियत की चीजें हैं तो काम करने की जरूरत है। नहीं, उनको एक्सट्रैक्ट करके उनकी मालियत 4 खरब होगी ना, एज अ पहाड़ तो नहीं होगी। या तो पूरा को पूरा पहाड़ ही चुक के, मतलब ये 2 हैं तो 2 खरब का एक पहाड़ हो गया ना, तो उसको आप कहें पहाड़ ही ले जाओ। हाँ नहीं, दूसरा ये है कि हम कहें कि जी ये 4 खरब मालियत है ना, तो आप 1 खरब लाएं और फिर एक्सट्रैक्ट करके उसमें से लिथियम लूथियम ग्रेनाइट क्रूड निकालते रहे, सानू को परवाने सानू 1 खरब दे के फारिग करो। ये लोग ना, मिसकंसेप्शन होती है कि खरब इज नॉट बिलियन, खरब बिलियन ज्यादा है ना। सर बिलियन भी चल जाएगा फिलहाल। क्योंकि ये खरब बड़ी देर बाद ना हो, ये स्कूलों में होता था कि यार के को बंदा कहता था कि मेरे पास खरबों रुपए हैं, तो अरब और फिर खरब। चलें, अब वो कह रहे हैं तो हम देखेंगे आगे जाके इनको, इनके साथ कुछ किया जाए ना किया जाए। हाँ, और बस ये है कि खबर मुस्बत है, हमारे पास है बहुत मुस्बत। एक और मुस्बत खबर, वाह, मजीद मुस्बत खबर, वो ये कि जी ये आरिफ हसन साहब जो हैं वो स्टेप डाउन कर गए हैं, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट 19 साल बाद। सर ये बहुत सैड खबर है। सैड खबर सर बहुत सैड खबर है कि इतना मतलब जो है ना क्या कहते हैं अपराइट, डिवोटेड और मोटिवेटेड, और जिन चीज़ों की भी एंड में टिड आता है टिड, हाँ ये वो हैं। अच्छा, तो इतना बंदा, इतना बड़ा इंसान छोड़ के हमें चला गया, हमें इसका दुख मनाना चाहिए। मतलब वो इदारा छोड़ के गए, इदारा छोड़ के गए बिल्कुल, और जाहिर अपनी मर्जी से छोड़ के गए हैं, वरना उनको कोई निकाल नहीं सकता था। हाँ। और ये है कि इसमें मुस्बत पहलू अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो वो ये है कि उन्होंने हमें सिखा दिया है कि एक थैंकलेस जॉब कैसे करनी है। तो हमारे पास अब एक जो है ना रोल मॉडल आ गया, तो बस अब हमने उनको फॉलो करना है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं इसमें और, क्योंकि ओलंपिक्स के अंदर अगर तो इनकी 19 साल टेन्योर में, मतलब इसका मतलब है इन्होंने 3 ओलंपिक्स किए होंगे, बल्कि 4। बिल्कुल। तो उन 4 में से कितने मेडल्स हमने लिए हैं? ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड तो चलें छोड़ ही दें। तो अगर तो ऐसी बात नहीं है तो फिर तो इनको बहुत देर पहले कहना चाहिए था कि जी कि ओलंपिक कमेटी का तो जो सरबराह है उसकी तो मकसद ही ये है कि ओलंपिक मेडल्स हैं, और अगर नहीं आए तो फिर वो चले गए। तो ये मुस्बत बात है ना कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की, उन्होंने असल में मुस्बत बात ये कि ये वाहिद अदारा है जिसके अंदर वो परफॉर्मेंस एवेल्यूशन अपनी खुद कर रहे हैं, और उन्होंने इस 19वें साल जाके अपनी जब परफॉर्मेंस वैल्यू की है तो कहते हैं मेरी परफॉर्मेंस को ठीक नहीं थी, और देखिए उन्होंने कहा कि मैं छोड़ देता हूँ। और मतलब कोई और होता तो ऐसा ना करता। देखिए ना, आप हमारे अगर स्पोर्टिंग अदारों में से पीसीबी से बड़ा अदारा क्या है, आए दिन हफ्ते के हफ्ते चेयरमैन पीसीबी चेंज हो रहे होते हैं, कोचेस चेंज होते हैं, सेलेक्टर चेंज हो रहे होते हैं, हमेशा उनको निकाला जाता है, खुद नहीं छोड़ते। नहीं छोड़ते, ये इन्होंने खुद छोड़ा है। इन्होंने खुद छोड़ते, बड़ी अच्छी। बिल्कुल। दूसरा ये है कि सर उन्होंने ना बेसिकली फाउंडेशन बनाई है। 20 साल लगते हैं किसी भी चीज की फाउंडेशन बनाने में। उसके अंदर अब जो अगला बंदा आएगा, आप यानी कह रहे हैं वो कुछ जिद्दत लेकर आएगा उसके सर जो अगला आएगा उसको बैठ के खाएगा सिर्फ। अब मेडल हो जाना काम, उसने आगे बैठे, इन्होंने फाउंडेशन बना दी, फाउंडेशन बना दी, सिस्टम बना दिया, यानी कि हमारी प्लेयर्स की खेप एक तैयार है, ओलंपिक्स बस होने को है। वाह,
So, कितनी ये आपने बड़ी बात कर दी है। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरा भी सवाल था कि मुल्क भर में बैंक आज अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे, ये मुझे बात बताएं, ये 1 जनवरी को ये बैंक क्यों बंद कर देते हैं? हाँ, ये जो है ना, वो हमारे जो दोस्त हैं एहसन साहब जो बहुत बड़े बैंकर हैं, ये उनसे हम इसका जवाब लेंगे, क्योंकि हमारा फिस्कल ईयर तो 30 जून 30 चलता है, तो ये फर्स्ट वाला क्या सीन है। ये कोई साल की क्लोजिंग होती है बैंक की? ये साल की मुझे तो ये क्लोजिंग। कहते हैं कि जो मेरे बैंकर दोस्त हैं वो कहते हैं यार कि बहुत मसले हैं, दिसंबर के अंदर क्लोजिंग चल रही है। हाँ, और वो आपके उनके बहुत ज़्यादा फ़ोन आते होंगे इंश्योरेंस वालों के कि जी दिसंबर हमारा आखिरी महीना है, इसमें जो आप करवा लें बस, तो हमारा बड़ा मुझे फायदा तो हो अपने जाएगा। बैंकर के फोन आता है यार कि हमें डिपॉजिट जो है वो बढ़ाएं। तो मैंने कहा मैं कितों बढ़ाऊं डिपॉजिट? ये डिपॉजिट वाली चीज़ सर, वैसे मुझे ना कितनी थैंकलेस जॉब है, थैंकलेस जॉब की इससे ज़्यादा थैंकलेस जॉब कोई नहीं है कि एक बैंकर ताज़ा ताज़ा भर्ती हुआ है और वो चला जाए सेल्स वाले काम में और वो सारा दिन बेचारा लोगों से पैसे मांगता रहे, अब्बू के दोस्तों से, अम्मी की दोस्तों से, अपने दोस्तों से कि यार अकाउंट खुलवाओ और पैसे रखवा दो। बहुत ये मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है, और मुझे एक ये भी शक होता है, वैसे तो जाहिर है कोई बैंकर ही बताएगा, कि इन्होंने हमें फुद्दू बनाया हुआ है कि ये ना साल में 2 दफा कहते हैं क्लोजिंग होने लगी है, क्लोजिंग होने लगी है, ये हमसे साल में 2 दफा पैसे लेते हैं। वाह वाह। हाँ, बट चले देखिए, हम ये कहते हैं कि अगर तो किसी को छुट्टी मिल रही है हम उसके खिलाफ नहीं है। हम उसके खिलाफ नहीं। हम देखिए, लेकिन फिर भी आप ये देखें, जमहूरियत की खातिर आप कहते हैं 1 जनवरी है, हम बैठे, शो हो रहा है, शो नहीं मिस होने देते हम। अच्छा, आपकी जो वो फर्टिलिटी है साफियों की, उसमें क्या होता है न्यू ईयर नाइट हाँ में? जी, वो बहुत कुछ होता है। प्रेस क्लब्स की जगह से तो आप वाकिफ हैं, लेकिन एक न्यू ईयर्स के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है, वो ये है कि जो हमारी हॉकर बरादरी है, जो आप तक, आपके घर तक अखबार पहुंचाते हैं, और क्योंकि उनको वही 12 से 1 से 2 बजे तक अखबार आपको मार्केट में आना शुरू हो जाते हैं, तो वो मैंने एक दफ़ा कुछ साल पहले मैं इत्तेफाक से मैं भी वहीं था, तो वो छोटी सी पार्टी करते हैं वहाँ पे, एक वो होता है थोड़ा सा खाना पीना, ये वो कर लेते हैं, तो वो भी देखें मेहनत कितनी है। वो तो हॉकर्स जो हैं, मैं तो उनकी इतनी सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि अगर वो हॉकर ना होए, चले अखबार तो बन जाते हैं अखबार, लेकिन हम दोनों तक ये सारी जो खबरें आपके लिए लेकर आते हैं, अगर हॉकर किसी दिन कहे यार कि मैं अखबार नहीं आज फेंक रहा, तो ये शो शायद ना हो पाए सर, इससे बड़ी कोई ज्यादती हो सकती है। बिल्कुल नहीं हो सकती। और मैं, आप जब आज 11 बजे तशरीफ लाए हैं, तो मैंने ऊपर से आवाज़ लगाई थी कि जमहूरियत की खातिर जब कुर्बानी हो गई है कि 1 जनवरी को 11 बजे एक शख्स आ रहा है, तो अखबार तो सुबह 7-8 बजे मेरे घर आ चुका था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चाहते हैं कि हॉकर कितने सौंदा ना रहे तो उन्होंने पार्टी कराओ? हाँ हाँ, लेकिन नहीं वो, लेकिन ये जो अखबारात वाले हैं ना, ये हॉकरों को कोई पार्टी नहीं कराते, और हॉकर जो है बेचारे खुद ही पार्टी कर लेते हैं। इसका आपको पता है ना, सिस्टम जो है वो बड़ा डिफरेंट है हमारे मुल्क में। ये बेसिकली आपके जो एजेंट होते हैं, ये कलेक्शन भी ये करते हैं ना। आपके घर से कोई, फर्ज करें मेरा या आपका अखबार है, अखबार के दफ्तर का नुमाइंदा कभी नहीं आएगा आपसे अखबार के पैसे देने के लिए। हॉकर की जो जिस एजेंसी से आपने लिए हुए वो हॉकर लेगा। फर्ज करें अखबार की कीमत है 12 रुपए, उस 12 में से 4 रुपए हॉकर के हैं और बाकी 8 इदारे को जाते हैं। सो अखबारात ये वाहिद एक हमारे मुल्क में इदारा है जिसकी 2 रेवेन्यू स्ट्रीम्स होती हैं, एक इश्तिहारात और दूसरा सेल। वो सेल एक ज़माने में बहुत ज़्यादा होती थी, तो ये भी आपकी एक काउंटेबल रेवेन्यू स्ट्रीम होती थी। अब चूंकि सर्कुलेशन कम है, हम नहीं संभाली हुई है, तो वो कम होता है, लेकिन ये पैसे आपको मिलते हैं। बाकी रेडियो और टीवी के अंदर तो सिर्फ वाहिद एडवर्टाइजिंग है ना रेवेन्यू स्ट्रीम। तो अखबारात इसलिए एक बड़ी स्पेशल एंटिटी है। बिल्कुल। और उसमें तो यहाँ पे तो हॉकर लेके, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक हिस्सा इदारे को दे रहा है, अखबार को दे रहा है, टीवी में तो जो केबल एसोसिएशन है उसको सिर्फ तहाइफ देता है चैनल, उनसे लेता कुछ नहीं है, क्योंकि अगर उनको तहाइफ ना दिए जाए तो वो चैनल का नंबर आगे पीछे कर देते हैं। ऐसी है बिल्कुल। और चलें, बैंक छुट्टी कोई मसले वाली बात नहीं है, ये वैसे ही मुस्बत है कि छुट्टी का दिन है। बिल्कुल। दूसरा ये कि अगर वो दिसंबर में भी और जून में भी 2 महीनों में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो ये भी अच्छी बात है कि कोई ऐसी भी इंडस्ट्री है जहाँ पे साल में 2 महीने में ज़्यादा काम हो। 2 महीने में ज़्यादा काम होता है। वैसे भी बहुत काम करते हैं वो हमारे बैंकर भाई भी ना, ठीक है, बट चलें सर आगे चलते हैं। बिल्कुल। ये जिलानी पार्क जो है हमारा, वहाँ पे बोनसाई बाग शायकीन के लिए खोल दिया गया। वाह सर, मेरी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं इसके बारे में।
मतलब जाहिर है ये गलत होगा कहना कि जी वो जिस, ये तो वही बात है कि अगर कोई फाइन डाइन रेस्टोरेंट खुले तो मैं कहूँ कि जी यहाँ पे लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, आपने फाइन डाइन खोल दिया। क्योंकि ज़ाहिर हर तरह की चीज़ होनी चाहिए, खाने को भी मिलना चाहिए और फाइन डाइन भी होना चाहिए। इसी तरह ये भी अच्छी बात है कि बॉन्साई क्योंकि एक बड़ा स्किल है, बहुत स्किल है। टाइम टेकिंग और ये वो सारा कुछ, तो ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान में भी ये है। लेकिन वही बात है, इस वक्त तो पाकिस्तान को मिवाकी जंगलों की जरूरत है, सिर्फ बॉन्साई बेचारा की करेगा। अच्छा, मेरा एक दोस्त उसने ना इस चीज़ में बहुत बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी। उन्होंने कुछ बॉन्साई लिए और फिर उसने ना मैं कहीं ट्रैवल ही कर रहा था, उसने कहा मुझे ना कैंची लेनी है एक। तो मैंने कहा ले ले जाके। कहता नहीं एक स्पेशल कैंची होती है। मैंने कहा किस लिए? कहता मैंने वो बॉन्साई लिया है तो उसके लिए कोई बड़ी डिफरेंट कैंची होती है जो उसको काटने के लिए होती है। कहते अगर उससे नहीं काटेंगे तो ये उगेगा नहीं, उगेगा नहीं, और इसके अंदर पेशेंस है, तुम नहीं समझ सकते, ये कमिटमेंट होती है। मैंने कहा बकवास बंद कर, कैंची कितों मिलनी है? मैं कहा भिजवा दोगे तो ले आऊँगा। तो खैर मैं ले आया उसके लिए कैंची। सर वो शौक उस शख्स को मेरे ख्याल में 2.5 हफ्ते रहा था। उसके बॉन्साई बुनसाई भी फारग हो गया, सब कुछ। और इस किस्म के लोगों के ऊपर ना हमें ना बात करनी चाहिए, तनकीद करनी चाहिए। ये जो है ना कि जो ये फसली बटेर की तरह शौक पाल लेते हैं बिल्कुल छोटे 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 करके, और वो कुछ भी नहीं कर पाते। आप शौक से एक चीज, जैसे हमारा शौक म्यूचुअली है तज्जिया, उसके लिए हम हर लेंथ को जाने को तैयार हैं। तो आप इस तरह इस एज में अगर आप हो गए हैं कोई 30-40 साल के, तो आप आपको एक शौक रखें और उसमें इन्वेस्टमेंट पूरी कर दें अपनी। बिल्कुल ठीक है। और वो शौक जो है ना, इस भी हमारे माशरे में एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि वो शौक ठरक नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो तो बहुत बहुत खतरनाक शौक है। क्योंकि वो ना जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, वो बड़ा ऑकवर्ड होता जाता है। तो मतलब जवानी में ठीक लगता है, हाँ, लेकिन एक खास उम्र पे जाके ना आपको कहना चाहिए बस अब मैं रिटायर हूँ। बस अब रिटायर हो जाओ। और अगर तब तक जो आपने उस शोबे में जो कुछ अचीव कर लिया है, वही आपका इनाम है। वाह। उससे आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आपको नुकसान होएगा। वाह। तो आप जरा अपनी उम्र के हिसाब से रहें। अच्छा, इसी के साथ साथ आगे चलते हैं। वो जी जिना अस्पताल में नई इमरजेंसी 3 माह में मुकम्मल। ये भी नकवी साहब की मेरे ख्याल में जो स्पीड है, ये उसका एक मजीद सबूत है। इसमें गौहर एजाज साहब की भी बड़ी तारीफें हो हाँ, रही हैं, गौहर एजाज उन्होंने साहब बहुत रोल प्ले की है। वो बेसिकली वो जो सारा था पैसा हेल्थ कार्ड वाला, वो जब अब हेल्थ कार्ड ख़त्म हो गया तकरीबन, तो वो पार्शली चल रहा है, तो वो सारा फंड इधर आ रहा है। मैं तो इसके हक में ही हूँ, नहीं बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इससे कुछ रियासत का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हाँ। उसमें प्राइवेट उसको पैसा जा रहा था, लेकिन जाहिर है आवाम जो हैं जिन्होंने ख़ास तौर पे फ़ायदा उठाया उससे, जिनके इलाज प्राइवेट अस्पतालों में फ्री में या कम पैसों में हो गए, वो मिस करते हैं हेल्थ कार्ड को। लेकिन वही बात है ना कि जो भी हुकूमत इस तरह का मंसूबा लेके आए, वो यहाँ तो साथ डिफाइन करे कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। मतलब ऐलान तो मैंने कर दिया है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? और फिर वो जो है ना, अक्सर लोग इस पर ये भी इतराज़ करते हैं कि जी वो पैसे फलानी जगह पे इतने ज़ाया हो रहे हैं, फलानी जगह पे इतने ज़ाया हो रहे हैं, तो वो आप हेल्थ पे क्यों नहीं डायरेक्ट कर सकते? बात ठीक है, लेकिन फिर जो लीडर है वो फिर बताए ना कि हमने उस और उस हेड को काटा है, वो उधर भी नाराज़ी नहीं ले सकते। जी। तो फिर अगर खाली ऐलान होगा तो फिर तो बड़े मसाइल होंगे, फिर तो खाया पिया जाएगा मामला। अच्छा, और इसके साथ मैं एक खबर ऐड कर देता हूँ, क्योंकि अस्पतालों के जिक्र हो रहा है कि 31 अस्पताल मुस्तकिल एमएस से मरहूम है। अब एमएस का ना एक बड़ा, लोग समझते नहीं कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो होता है किसी अस्पताल का, वो एक डॉक्टर भी होते हैं लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं। और ये दोनों चीज़ें मैनेज करना ना किसी आम आदमी का काम बस की बात नहीं है। ये खबर इस वजह से मुस्बत है कि इन 31 जगहों पे चूंकि नहीं है, इसका मतलब है उनको ढंग का बंदा नहीं मिल रहा और वो एवं ही किसी को नहीं लगा रहे। ये इस लिहाज से अच्छी खबर है। ये इसलिए भी अच्छी खबर है। दूसरी ये कि चल तो बहरहाल वो इदारे रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पे हर डॉक्टर अपने आप में एमएस है। एक ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, तीसरा इसमें ना इसलिए भी घबराने की बात नहीं है और ये मुस्बत है कि वो कुछ अर्से पहले पिंडी में इसी तरह मसला हो गया था कि पिंडी के कार्डियोलॉजी के पास एमएस नहीं था, तो वो ढूंढ रहे थे, तो उस पर सीएमएच ने कहा कि इसमें क्या मसला है, साढ़े को ले लो। तो जब हमारे पास ऐसा बेहतरीन इदारा हो जो कि हर वक्त एमएस प्रोवाइड कर सकता उधार, वो हर सिर्फ एमएस नहीं सर, वो हर शोबे हर जगह के लिए बंदा उन्होंने तैयार रखा हुआ है एज बैकअप सपोर्ट। हम ये नहीं कह रहे कि वो प्राइमरी चॉइस होती है, कहते हैं जब आपसे नहीं हो पाएगा तो बंदे ही बंदे हैं हमारे पास। ये कितनी अच्छी मुस्बत बात है। वाह। वैसे लेकिन मैं थोड़ा सा हेल्थ सेक्टर के ऊपर इस डिसीजन पे मैंने तब भी तनकीद की थी कि सीएमएच बहुत ज़बरदस्त इदारा है, बेहतरीन उनकी सर्विसेज हैं जो केटर करते हैं अफसरान को और उनके रिटायर्ड अफसरान को। और लेकिन वहाँ पे ना फुटफॉल थोड़ी कम है। ये आप जो जिक्र कर रहे हैं, ये पिम्स का जिक्र कर रहे हैं। अब पिम्स मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा अस्पताल माना जाता है जिसपे बहुत ज़्यादा फुटफॉल है। तो एक
ऐसा बंदा आपको चाहिए जो इतने लोगों का इलाज जो है और उनकी सप्लाईज और एडमिनिस्ट्रेशन और पैसे लेने किसने नहीं लेने, टिकट, बेड्स, शेड्स, ये वो सारा कुछ वो इस लेवल पे मैनेज अगर पहले कभी किया हो तो वो बंदा पिम्स जैसे अस्पताल में फिट हो सकता है, क्योंकि सीएमएच में बारह फुटफॉल थोड़ी कम होती है। लेकिन चूंकि जिस इदारे से वो मुंसलिक हैं वो हार्डशिप को हेड ऑन फेस करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल उनके लिए कोई मसला होगा। बिल्कुल। दूसरा आप ये देखें ना कि इसके लिए फुटफॉल को मैनेज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, अवाम की साइकी समझना। हाँ। तो जिस इदारे से वो हैं, अवाम की साइकी बनाई ही उन्होंने है। उनसे बेहतर कौन जानता है? कोई नहीं जानता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में आज के लिए ये काफ़ी काफी हो गई, हमने बातें कर ली। न्यू ईयर शो होता है ना, हम जरा भरे हुए थे, लेकिन अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होती है। नाज़िम, इजाजत दें, खुदा हाफिज।